जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर भगवान कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने आपके मुख से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का माहात्म्य सुना, जिसे सुनकर मुझे अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, अब मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के उपवास को करने का क्या विधान है? सारी बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार से होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। श्री राम जी की बातें सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और कलेश नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धूतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिल सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता। इससे जो समय बचता वह उसे जुआ खेलने में व्यतीत कर देता। वह बड़ा ही अधम था। देवता और पितृ उसने किसी को भी कभी तृप्त नहीं किया। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन के नष्ट हो जाने पर वैश्याओं और उसके दुष्ट साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब तो वह भूख प्यास से व्यथित होकर चारों ओर भटकने लगा। तब उसने चोरी करने का निश्चय किया। रात में चोरी करता और अपना पेट पालता। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया, तब भी सिपाहियों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन उसे राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और उसकी सारी बात बता दी। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। दुखी होकर उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा। पहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के जीवों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक दिन की बात है, वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा नदी में स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे इस पर पड़ गए। तब इसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा,
तो ध्यान देकर सुन। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस एकादशी के व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के सुनने या पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1000 गोदान के पुण्य के बराबर होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।